हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आज टाइप 12 देखेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखना, उससे भी पहले हो सके तो परसेंटेज देखना, क्योंकि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के ऊपर बेस है। आज अपन देखेंगे वस्तु से संबंधित प्रश्न। अक्सर हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन के आंसर होते हैं इनके, लेकिन उस लाइन को लिखने में जमाने में दिक्कत आती है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं। कैसे लिखेंगे अपन? क्रय मूल्य को लिखेंगे सीपी, विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन पहले लिख लिए क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी, चलो क्रय मूल्य लिखते हैं ना। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आगे सीपीएसपी लिखेंगे। पक्षांतर कर लो, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 25 बटा 20। देखो, अपन ने पक्षांतर कर दिया क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य। यहाँ 25, यहाँ क्या बचा? 20। अब देखो, क्रय मूल्य कितना है? 25। क्रय मूल्य कितना है? 25। विक्रय मूल्य कितना है? 20। लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ या हानि? 25 की वस्तु अगर 20 में बेच रहे हैं तो हानि होगी। कितने की हानि होगी? 5 की हानि होगी। हानि प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंटेज 5 बटा 25 इंटू 100, 20% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक बार वापस देख लो क्वेश्चन क्या दे रखा है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, बराबर है। ये बराबर कर लिया। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य 25 बटा 20, पक्षांतर कर दिया दोनों को। अब क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया 25, विक्रय मूल्य आ गया 20। ठीक है, हानि कितनी हुई? 5 की हानि हुई। 5 बटा 25, 20% हानि हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, बराबर है। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पक्षांतर कर लो, क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, 16 के नीचे पक्षांतर करेंगे तो 20। क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 16, विक्रय मूल्य कितना? 20। लाभ हुआ हानि? देखो, क्रय मूल्य आया 16, विक्रय मूल्य आया 20, लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। 16 की चीज़ अगर 20 में बेचेंगे तो लाभ होगा। कितने का होगा? 4 का। लाभ प्रतिशत निकालना है, 4 बटा 16 इंटू 100, 25%। इसको अपन एक लाइन में भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा और डिटेल में बताया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना? लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना आ गया आपको। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, हानि हो तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अपन ने ये पहला टाइप देखा है। वस्तुओं से संबंधित के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से पहला टाइप ये था। नेक्स्ट टाइप, इनको अपन एक लाइन में कैसे कर सकते थे बताऊं?
ये देखो 20 CP बराबर 25 SP, CP अपॉन SP 25/20, काट लो 5/4। क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 4, लाभ होगा हानि होगी क्योंकि ये कम है। एक की हानि कितने पे 5, 1/5 को अपन क्या लिखते हैं 20%। आंसर हो गया सॉल्व। एक लाइन का क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दस वस्तु बेचने पर 10 वस्तु बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है, समान लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ अपने को दिया हुआ है, हमें पता है लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ। हमें लाभ कितना दे रखा है, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ बराबर दे रखा है 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बराबर। विक्रय मूल्य को मैंने SP लिख दिया। 10 वस्तुओं को बेचने पर तो SP कितना आया, 10 वस्तुओं को बेचने पर, है ना। अब देखो 10 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य को अपन ने SP लिख दिया। लाभ कितना हुआ, 2 SP का लाभ हुआ। कितनी को बेचा, 10 SP को बेचा तब 2 SP का लाभ हुआ। क्रय मूल्य अगर 10 को बेचा तो उसने 10 खरीदी होगी तभी तो 10 को बेचा। तो क्रय मूल्य कितना है, जितना विक्रय मूल्य होगा उतना ही क्रय मूल्य 10 SP। अब इसको सोल्व कर लो आप। ये माइनस का है क्रय मूल्य, इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में। 10 SP में से 2 SP गए तो कितने बचे, 8 SP, 10 CP। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। इससे आगे तो अपन ने किए थे 2 क्वेश्चन, पक्षांतर कर लो। CP/SP 8/10 हो गया क्वेश्चन सोल्व। CP को अपन क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य, SP विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 8, विक्रय मूल्य है 10। कितने का लाभ हुआ, 2 का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत बराबर कितना आया, 25%। आ गया समझ में, नहीं आया। चलो देखो इसको अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, यहीं पे ही काट लो। एक बार पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो। 10 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 2 SP। कितने को बेचा, 10 को। तो 10 को बेचा मतलब 10 को खरीदा तभी बेचा। अपन ने लाभ के फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर दी। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। माइनस के 10 SP इधर आएंगे तो प्लस के 2 SP उधर जाएंगे तो माइनस के। तो 8 SP में से 2 SP गए तो 10 SP में से 2 SP गए तो 8 SP। CP/SP बराबर 8/10, है ना।
क्रय मूल्य अगर 8 है तो विक्रय मूल्य 10। कितने का लाभ? 2 का। 2/8 इंटू 100 प्रतिशत। कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 25% लाभ हुआ। अब इसका एक टाइप और बनता है, उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बारह वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 12 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान हानि होती है। पहले विक्रय मूल्य था, अब क्या आ गया? क्रय मूल्य के समान। लाभ की जगह पर क्या होता है? हानि होता है। हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हानि होती है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत। इस बार क्या हो रही है? हानि। तो हानि का फॉर्मूला लिख लो। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन इतने इजी है, लेकिन बस एक चीज़ समझनी है, ये इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनाना अगर आपको आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर इक्वेशन बनाना नहीं आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे कभी भी। टाटा बाय बाय कर लो इनको। 12 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब एसपी कितना आ गया? 12 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तु एसपी। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य, मतलब 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान हानि। 3 वस्तुओं के सीपी के समान हानि होती है। हमें ज्ञात करना हानि प्रतिशत। 2 चीज़ें दे रखी थी। एक तो हानि कितनी? 3 सीपी, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि। विक्रय मूल्य कितना था? 12 वस्तु, 12 एसपी। अगर 12 क्रय मूल्य होगा तभी तो 12 बेचेंगे। 12 वस्तु उसके पास होगी तभी तो वह 12 वस्तु बेचेगा। सोल्व कर लो। 12 एसपी माइनस के इधर लेके आ जाओ। 12 एसपी, 3 सीपी उधर जाएंगे तो माइनस के 12 में से 3 घटा लो, या 12 सीपी माइनस 3 सीपी। 12 में से 3 घटा लो, 9 सीपी। किसके बराबर है? 12 एसपी के। लिख लो अब सीपी बटा एसपी 12/9। पक्षांतर कर लिया अपन ने। एसपी इसके नीचे चला गया तो 12 के नीचे 9। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये अपना वाला लगता है इसलिए, है ना, इससे जल्दी समझ में आता है। 12 क्रय मूल्य है, 9 विक्रय मूल्य है, तभी तो हानि होगी। और हानि कितने की होगी? देखो ये मैंने मन से नहीं लिखा। सीपी कितना आया? 12। एसपी कितना आया? 9। हानि कितने की हुई? 3 की। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितने की हानि होगी? 3 की। हानि प्रतिशत निकालना है, डॉस प्रतिशत। हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तीन चौक 12, 4 को काटेंगे तो 25% की हानि होगी। कुछ आ रहा नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा तो एक बार वापस देखना, इसी क्वेश्चन को आ जाएगा समझ में। कुछ नहीं है, बस अपने को इसमें एक चीज़ सपोज करनी है कि जितनी खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे और जितनी बेचेंगे उतनी ही खरीदेंगे। एक जगह अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखा, जैसे 12 वस्तुओं को बेचने पर, तो 12 वस्तु बेचने की तो अपन ने लिख लिया, लेकिन खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। इतनी अपने पास नहीं होगी तो कहाँ से बेचेंगे? ये अपने को लिखना है बस, और कुछ नहीं है ना। चलो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। 15 वस्तुओं को बेचने पर, इसी क्वेश्चन में लिख लेंगे,
15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान। 15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना दे रखा है? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य कितना? 15 वस्तुओं को बेचने पर। 15 कब बेची? जब उसने 15 खरीदी। बहुत ही आसान। अब इस लाइन को सोल्व कर लो। 15 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के, 5 प्लस 15 बराबर 15 SP। इनको सोल्व करेंगे तो 20 CP बराबर होगा 15 SP के। CP बटा SP 15/20। यही काट लो या रहने दो। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 15, विक्रय मूल्य है 20। कितने का लाभ हुआ? 5 का। कितनों पर? 15 पर इंटू 100। 5 या 15, 100/3 या 1/3 होता 33 सही 1/3% आंसर। हो गया क्वेश्चन सोल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अपन अब टाइप 13 देखेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। ₹1 में 12 टॉफ़ी वाला क्वेश्चन आता है, खरीद कर ₹1 में 12 टॉफ़ी खरीद कर 20% लाभ से बेच दी। 20% लाभ से बेच दी। ₹1 में 12 टॉफ़ी खरीद कर 20% लाभ से बेच दी। तो बताओ उसने टॉफ़ी किस दर से बेची? उसने टॉफ़ी किस दर से बेची? मतलब उसने ₹1 में तो 12 खरीदी, तो ₹1 में कितनी टॉफ़ी बेची कि उसको 20% लाभ हुआ? 12 टॉफ़ी का मूल्य कितना दे रखा है? ₹1। तो 1 टॉफ़ी बराबर कितना होगा? 1/12। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1/12 को उसने 20% लाभ से बेचा। विक्रय मूल्य क्या होगा? अपने को लाभ निकालना तो अच्छी तरीके से आता है। 1/12 100 में जोड़ लो, 120/100। 1 0 से 1 0, 12 से 12 कट गए। 1/10 उसके क्या था? विक्रय मूल्य। मतलब ₹1 में उसने 10 टॉफ़ी बेची। 1/10 मतलब ₹1 में 10 टॉफ़ी बेची। आंसर वापिस समझो। ₹1 में 12 खरीदी, उसे चाहिए था 20% लाभ, तो वह ₹1 में कितनी टॉफ़ी बेचेगा? तो ₹1 में 10 टॉफ़ी बेचेगा। कैसे? यह फॉर्मूला अपन ने 1000 बार कर लिया होगा, समझ लिया होगा, है ना। एक और टाइप का क्वेश्चन है जो अपन देख लेते हैं, अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही आसान।
किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, उतनी ही हानि होती है, हानि होती है जितनी उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। इस क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट आंसर करने का एक ही तरीका है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, है ना। देखते हैं अपन कैसे करते हैं। ये है वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। 540 में बेचने पर हानि होती है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इधर 540 में बेचने पर जो हानि होती है उतना ही लाभ होता है उसे अगर 750 में बेचने पर, उतना ही लाभ होता है। दोनों का औसत निकालना है ना। x 2x 540 प्लस 750, 0 5 4 9 7 5 12, 2x बराबर 1290, x बराबर 1290 बटा 2, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। आंसर आ गया समझ में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया होगा, वो भी आसान भाषा में। अगर वीडियोज अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट जितनी भी क्लासें आएगी उनको भी अटेंड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।